अस्सलाम वालेकुम। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 170 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के दरमियान हायाकावा के मकाम पर निशियामा ओनसन क्योनकिन नाम का एक होटल है जो 705 ईस्वी में बना था। इस होटल के बनाने वाले का नाम फ्यूजीवारा माहितो था। उस जमाने में नहाने के लिए गर्म पानी चश्मों से मिला करता था और आज भी जापान में आतिशफिशां पहाड़ों की वजह से पानी के ऐसे 3000 चश्मे हैं जिनका पानी कुदरती तौर पर गर्म होता है। हायाकावा में भी एक चश्मा था जो आबादी से कुछ हटा हुआ था। उसके गिर्द जंगल था और एक बड़ी चट्टान तामीर के लिए दस्तयाब थी। फ्यूजीवारा ने यहाँ लोगों की रिहाइश के लिए चंद कमरे तामीर किए और उस जमाने के मुताबिक होटल बना दिया। इस होटल में उस जमाने के हिसाब से कोई नयापन नहीं था। अलबत्ता फ्यूजीवारा का बाप उस वक्त के बादशाह का मुशीर था, इसलिए उसके होटल में बड़े लोगों की आमदोरफ्त रहा करती थी। फ्यूजीवारा के बाद यह आम सा होटल नस्ल बाद नस्ल यही खानदान चलाता रहा। निशियामा ओनसन क्योनकिन होटल की खूबी इसकी कदामत नहीं, इसकी असल खसूसियत यह है कि इस होटल की मालिक कंपनी दुनिया की कदीम तरीन चलती हुई कंपनी भी है जिसमें आज भी असल मालिक की औलाद हिस्सेदार है। ये कंपनी जापान की तहजीबी अलामत बन जाने वाले होटल की मालिक ही नहीं बल्कि इस मुल्क में तिजारती और मुआशी आज़ादी का निशान भी है। 1300 बरस में जापान की सियासत ने कई करवटें ली होंगी। इस होटल के बानी का ख़ानदान कभी बादशाहों की नज़रों से गिरा होगा और कभी दरबार में जगह पा गया होगा। ये सब कुछ होता रहा, मगर किसी बादशाह या हुकूमत ने इस कारोबार को बर्बाद नहीं किया। जापान में ये वाहिद कंपनी नहीं जो आज भी काम कर रही है। इसके अलावा भी दर्जनों कारोबारी इदारे हैं जिन्हें काम करते हुए 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। एक जापान पर ही मौकूफ नहीं, जर्मनी, बरतानिया, ऑस्ट्रिया, इटली में भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके मालकान नस्ल बाद नस्ल उन्हें चलाते आ रहे हैं। बरसगीर में कारोबारी इदारों का रिकॉर्ड बताता है कि भारत में कायदे आज़म की बेटी के ससुराल यानी वाडिया ख़ानदान 1736 से कारोबार कर रहा है और इनके अलावा भी कई ख़ानदान हैं जो पिछली 2 सदियों से कारोबार चला रहे हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी मरी ब्रूरी है जो 1860 में बनी और 1940 में भंडारा ख़ानदान ने इसे ख़रीद लिया और यही ख़ानदान आज भी इसे चला रहा है। रोज़नामा जंग और नवाए वक्त के इदारे हैं जो एक ही ख़ानदान में चलते आ रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें 100 बरस मुकम्मल नहीं हुए। पाकिस्तान में शायद 1 सदी से ज़्यादा पुराने इदारे होते अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो 1972 में तिजारती और सनती इदारों को सरकारी तहवील में ना लेते। इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान में सनती तरक्की का रास्ता ऐसा बंद हुआ कि अब इसके खुलने की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। वो ख़ानदान जो कारोबार किया करते थे और अफरादी क़ुव्वत जो सनतों को चलाती है, दोनों मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। बाकी जो यहाँ हैं तो उन्हें भगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसकी ताज़ा मिसाल बहरिया टाउन के बानी व मालिक मलिक रियाज हुसैन है। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम की जा रही हैं। इस नीलामी की वजह यह है कि मलिक रियाज हुसैन इमरान खान के साथ अलकादिर ट्रस्ट केस में शरीक मुलजिम हैं और अदालती मफरूर हैं। इमरान खान पर कायम इस मुकदमे के सियासी होने में शायद ही मुल्क में किसी को शक हो। मलिक रियाज का इस मुकदमे में किरदार और इसके काबिल ताज़ीर होने का फ़ैसला तो आज़ाद अदालत में ही मुमकिन है, लेकिन उन पर असल दबाव इसी मुकदमे में इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही के लिए है, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं। गोया उनकी मुसीबत की वजह उनका कोई कारोबारी फ़ैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत है। यही सियासत बर-ए-आज़म एशिया में निजी तौर पर आबादियां बनाने वाले सबसे बड़े इदारे की तबाही का बायस बन रही है। मलिक रियाज साहब को पाकिस्तान में जदीद रिहाइश का बानी कहा जाए तो गलत नहीं। उन्होंने मुल्क में आम आदमी को आलमी मेयार की सहूलतें दी, ऐसे घरों में रहने का तसव्वुर दिया जो उनसे पहले सिर्फ उमरा के तसर्रुफ में थे। उन्होंने जो रुझानात मुतारिफ कराए वही मकान बनाने का मयार बन गए। किसी निजी इदारे के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसे देखकर सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले इदारे खुद को बेहतर बनाएं। फौज की सरपरस्ती में चलने वाली डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ने भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया और ऐसे चली कि तकरीबन हर वो जगह जहां बहरिया टाउन पहुंचा, डीएचए ने भी वहां अपनी स्कीमें बनाई।
मलिक रियाज ने कराची में बहरिया टाउन शुरू किया तो इसमें बेकायदगियों का सुराग मिला और इसका जुर्माना भी उन्होंने कुछ भरा और कुछ बाकी है। मुमकिन है कि इसके अलावा भी मलिक रियाज हुसैन ने कुछ खिलाफ ज़ाब्ता काम किए हों, लेकिन इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि उन्हें इबरत का निशान बना दिया जाए। मलिक रियाज का बनाया हुआ बहरिया टाउन अब दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो रहा था। इसकी सरगर्मियां दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही हैं, लेकिन मुल्क की सियासत ने यह सब कुछ निगल लिया। इसमें मलिक रियाज का नुकसान तो मामूली चीज़ है, असल नुकसान पाकिस्तान का है, जिसके बारे में यह तासुर पुख्ता हो जाएगा कि यहाँ कारोबार करना कितना मुश्किल है। इसके अलावा बहरिया टाउन में लोगों के खरबों रुपए की सरमायाकारी है जो इस इदारे के मुख्तलिफ मंसूबों में हुई है। उसका क्या बनेगा, इस बारे में हुकूमत खामोश है। जब मलिक रियाज और उनके मंसूबों के साथ ये हो सकता है तो लोग बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर कैसे एतबार करें, इसका भी कोई हल अब तक पेश नहीं किया गया। मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तान में नए कारोबार की शिनाख्त बन चुके थे। ऐसे शख्स के साथ जो कुछ होता है वो लामुहाला दूसरों पर भी असरअंदाज होता है। इसीलिए उनका अंजाम देखकर बहुत से अमीर लोगों ने मुल्क से बाहर अपने ठिकाने बना लिए होंगे। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानता हूं जो कारोबार तो यहां कर रहे हैं, मगर उन्होंने दूसरे पासपोर्ट जेब में डाल रखे हैं। मुल्क में सरकारी अफसरों का आलम यह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक आधी ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल या दूसरे मुल्कों की शहरियत ले चुकी है। वजीर दिफा ने शायद कुछ रियायत से काम लिया है। अगर बीवियों और बच्चों की शहरियत का हिसाब भी साथ में जोड़ लिया जाए तो बात आधी ब्यूरोक्रेसी तक नहीं रहेगी। ये सब कुछ महज इस वजह से नहीं हो रहा कि मलिक रियाज सियासत की वजह से निशाने पर हैं, मगर उनका हाल देखकर इस रुझान में तेजी जरूर आएगी। मुल्क के लिए हर आदमी अहम होता है, लेकिन याद रखिए कामयाब कारोबारी शख्स अहम तरीन होता है। जब ऐसे लोग बाहर जाते हैं तो खाली हाथ भी जाएं तो बहुत कुछ उनके जाने के बाद ख़त्म हो जाता है। बहुत अरसा हुआ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ के सामने मैंने चंद कारोबारी लोगों के बारे में कोई हल्की बात कही। उन्होंने जवाबन कहा कि दुनिया भर में कारोबारी आदमी और कारोबार की इज्जत की जाती है, मगर पाकिस्तान में सहाफ़ी और सरकारी अफसरान उनसे चोरों वाला सलूक करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी को उन लोगों पर हुक्म चलाने की बजाय उनकी मुआवनत करने पर माइल कर सकूं, मगर मुझे नहीं लगता मैं कामयाब हूँगा। शौकत अज़ीज़ कामयाब नहीं हो सके। इसका सबूत यह है कि अगले रोज़ पाकिस्तान में रेस्तोरानों के बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक मुझे बता रहे थे कि करोड़ों रुपया माहाना टैक्स देने के बावजूद मेरी इज्जत यह है कि रेस्तोरान के सामने सड़क पर लगे पौधों का रखवाला आकर मेरे मैनेजर को रेस्तोरां सील कराने की धमकी दे डालता है। मलिक रियाज हुसैन के साथ भी इस वक्त यही हो रहा है। उनकी कारोबारी साख तो शायद तबाह हो चुकी है, उनके साथ लाखों लोगों के अरबों रुपए भी दांव पर लगे हैं। इससे मालूम नहीं किसको क्या मिलेगा, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान में कारोबारी आदमी का भरोसा जाता रहेगा। शायद पाकिस्तान के अकाबिर ये नहीं समझते कि मईशत की जान भरोसे में है। ये जाता रहे तो फिर बड़े से बड़ा माहिर मईशत भी कुछ नहीं कर सकता। जापान के फ्यूजीवारा माहितो का होटल उस मुल्क की मईशत पर एतमाद की अलामत है और बहरिया टाउन से होने वाला सलूक हमारी मईशत की निशानी। यही फ़र्क है कि जापान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और हम गुर्बत की दलदल में धंसती हुई कौम। शुक्रिया।